हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, फाइनली ये सेशन आ चुका है जो मैं काफ़ी दिनों से इस सेशन को बनाने में लगा था। तो फाइनली आप सभी के बीच वो सेशन आ चुका है और आर्मी के हर एक स्टूडेंट का यही क्वेश्चन रहता है कि आर्मी अग्निवीर में यदि हम सिलेक्ट होते हैं तो हमारा काम क्या होता है, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होता है। यदि हम आर्मी जीडी में जाते हैं तो हमें क्या काम करना होगा, यदि हम ट्रेडमैन में भी जाते हैं तो हमें क्या काम करना होगा। तो देखिए, आर्मी के हर स्टूडेंट का जो मोस्ट फेवरेट पोस्ट होता है, एक तो आर्मी जीडी रहता है और एक ट्रेडमैन रहता है। ये हमारा पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट आएगा कि क्लर्क में यदि आप जाते हैं तो आपको क्या काम करना होगा। यदि आप गर्ल्स है यानी WMP है तो यदि आप उसमें जाती हैं तो आपको क्या काम करना होगा। तो साथ ही आज की सेशन में आपको क्या क्या काम करना होगा यदि आप आर्मी जीडी में जाते हैं ट्रेडमैन में, तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, एक एक बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आप सभी का बेसिक क्वेश्चन था उसको क्लियर करेंगे। तो जैसा कि इसमें आर्मी अग्निवीर नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, फॉर्म भरने की भी तिथि चल रही है। 12 मार्च से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हुई है, 10 अप्रैल तक चलने वाली है। सिंपल आप 10वीं पास है प्लस 12वीं पास है तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th प्लस 12th होना चाहिए और 10th में आपका जो 10th में 5 बेसिक सब्जेक्ट हैं, 33% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस 45% से आप पास होना आवश्यक है। प्लस 12th में भी साथ ही ऐसा ही प्रोसेस है, लेकिन उसमें 40% आप पास होंगे बेसिक 5 सब्जेक्ट में। जैसे आपका साइंस रहता है, मैथ रहता है, हिंदी इंग्लिश और एक सोशल साइंस। ओके दोस्त, तो बेसिक जो क्वेश्चन होता है कि जब हम इसमें क्वालिफाइंग होते हैं तो क्या हमें बंदूक मिलेगी, क्या इसमें हमें बंदूक मिलेगी। तो साथ ही सबसे पहला ही यही क्वेश्चन है कि आप चाहे जिस भी ट्रेड में जाते हैं तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपको बंदूक से ही सिखाया जाता है। याद रखिए 6 महीने आपका ट्रेनिंग होता है इसमें। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक होता है आर्मी अग्निवीर में। आप जब क्वालिफाइंग करेंगे, पहला तो देखिए पड़ाव है इसका एग्ज़ाम देना, जो कि 50 क्वेश्चनों का पेपर होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन जीके का रहता है, 15 क्वेश्चन साइंस का, 15 क्वेश्चन मैथ और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 100 नंबरों का आपका पेपर रहता है। याद रखिएगा इसमें हर जोन यानी ARY कट ऑफ बनता है। यदि आप 50 में से लगभग मान के चलिए 35 क्वेश्चन सही करेंगे तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। पिछली बार तो 28 से 29 प्रश्न भी सही करने से काफ़ी स्टूडेंट पास हो गए थे, जिस भी जोन ARO में भाई कम कट ऑफ गया था। क्योंकि देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन हम नॉर्मल बता रहे हैं। हर एक स्टूडेंट तो यदि तैयारी करेंगे तो इसमें 50 में से लगभग 40 प्लस सवाल सही करके आते हैं। उसके बाद साथ ही दूसरा चरण होता है इसका फिजिकल में आपको काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे रनिंग रहेगा, पुशअप रहेगा, शॉर्ट पुट रहेगा, आपको लॉन्ग जंप रहेगा, ये सब रहेगा। उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन और एक फिजिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 4 काम होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उस पर यदि आपका नाम है तो समझिए आप आर्मी अग्निवीर में क्वालिफाइंग हो गएंगे। उसके बाद साथ ही आप आर्मी जीडी में जाएंगे तो याद रखिए उसमें आपको पहले 6 महीने आपका ट्रेनिंग होगा। उसमें 6 महीने आपका लगातार ट्रेनिंग होगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हो, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, सबका साथ में ही 6 महीने लगातार ट्रेनिंग होता है, जो कि इसमें आपको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। ओके दोस्त, तो इसमें यदि आप आर्मी जीडी में जाते हैं तो देखिए इसका फुल फॉर्म ही होता है जनरल ड्यूटी, यानी आपको हर काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे जो पहला काम इसमें होता है कि युद्ध होता है, तो युद्ध में जो सबसे आगे खड़े रहते हैं लड़ाई लड़ने के लिए ना, वो आर्मी जीडी के ही बंदे रहते हैं, यानी जनरल ड्यूटी जीडी के ही बंदे वहाँ खड़े रहते हैं आगे। उसके बाद आप देखे होंगे जो रोडों पे ट्रक चलती है तो ट्रक में उसमें अब काफ़ी आर्मी के बंदे बैठे पीछे रहते हैं, और जो ट्रक ड्राइवर रहते हैं तो यही आर्मी जीडी के ही ड्राइवर रहते हैं। दूसरा का काम हो गया। उसके बाद साथ ही आप देखेंगे कि कहीं जाम वाम लग जाती है रोडों पे, जो आगे खड़े रहते हैं ना वो आर्मी जीडी के ही जवान रहते हैं। और आप ट्रेन टोन जैसे लगा रहता है तो जो खड़े रहते हैं मतलब कि पहरेदारी करते हैं ना, वो आर्मी जीडी के ही बंदे रहते हैं। तो आपको हर एक काम इसमें करना होगा, ये भी बात याद रखिएगा। प्लस आर्मी ऐसा है जैसा कि दोस्त हमारे देश में एक सुरक्षा के लिए एक पुलिस का चयन किया जाता है, तो उसी प्रकार जैसे जानते हैं आप आर्मी जो होता है ना वो अलग से ही एक संगठन है, इनका सब ही कुछ होता है। जैसे यहाँ पे सब कुछ अपना ही होता है, कोई दूसरे का आके काम नहीं करेगा। जैसे कि पुलिस में रहेंगे तो पुलिस वाले कहीं भी जाकर अपना खाना खा लेते हैं या बार बनवा लेते हैं, या आपका अपना जो कपड़ा रहता है उनका शर्ट वोट रहता है वो धुलवा लेते हैं। तो इसमें नहीं साथी,
इसमें आप जानते हैं हर एक उनका ही रहता है, हर एक उनका काम अलग अलग पोस्ट है, जैसे ट्रेडमैन के नाम से जानते हैं, अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें सब कुछ अपना ही रहता है। जो WMP वाली होती है यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस वाले यानी गर्ल्स के पोस्ट होता है इसमें ना, तो इसमें यही सब काम करते, इसमें भी गर्ल्स वालों का भी काम रहता है। तो इस आर्मी का एक अलग से ही भाई खुद का सब कुछ रहता है, इसमें कहीं दूसरे वाले काम आकर नहीं कर देते हैं, सब वहीं के बंदे करेंगे, आर्मी के क्वालिफाइंग स्टूडेंट ही करते हैं। ओके दोस्त, तो इसमें आपको हर एक काम करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना होगा, जो आप पहरादारी करना होगा, बॉर्डर पे लड़ाई करना लड़नी, वो ट्रक ड्राइवर है तो ट्रक ड्राइवर वाला आप देखेंगे तो वही सब लड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद साथ ही हर एक को बंदूक मिलता है, जो कि हर एक स्टूडेंट का भाई यही पूछा जाता है कि सर इसमें बंदूक मिलेगी। बिल्कुल भाई, 6 महीने लगातार आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, बंदूकों से तैयार किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया जाएगा। शाम में आपको इसमें एक गेम भी होता है, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए सबका साथ गेम होता है, जो कि फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए शाम में गेम होता है लगातार 6 महीने। उसके बाद आपका हर एक जगह आपको भेज दिया जाएगा जहाँ जहाँ आप सिलेक्ट होंगे। ओके दोस्त, तो ये आर्मी GD का है। उसके बाद साथ ही जो आर्मी अग्निवीर में यदि आप ट्रेडमैन में हैं, ट्रेडमैन के थ्रू जाते हैं, जैसे एक तो स्पेशल ट्रेड होते हैं, स्पेशल ट्रेड पास होकर जाते हैं। पहला तो देखिए बार्बर, दूसरा का कुक होते हैं, तीसरा का वॉशरमैन, चौथा मोची और पांचवा शॉपकीपर। जैसे हमने आपको बताया ना कि आर्मी का एक ही खुद ही का संगठन होता है, इसमें कोई दूसरे का आके काम नहीं करता है, जैसे कि बार बनाना है तो अलग से बार आएगा, नहीं, उन्हीं में का कोई भाई ट्रेड के पास स्टूडेंट ही बार होते हैं, तो उसमें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो बार रहेंगे, कुक वाले जैसे खाना बनाने वाले, और कपड़े धोने वाले भी उन्हीं का रहेंगे, मोची भी उन्हीं का रहेगा। जैसे इसमें आप जानते हैं जूते वूते साफ करना है तो मोची काम है, और कपड़े उपड़े का काम जो शॉपकीपर होता है इनका काम होता है। तो इसमें सब कुछ होता है साथ ही हर एक पोस्ट के लिए। यदि आप बार में जाते हैं तो भाई आपको देखिए इसमें भी आप याद रखिए, यदि आप ट्रेडमैन के क्वालिफाई, ट्रेडमैन का सबसे सिंपल भाई क्वालिफिकेशन है, यदि आप सिंपल 8वीं पास है, सिंपल 8वीं पास है तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आर्मी GD में आप जाना चाहते हैं, इसमें तो 10th प्लस के साथ साथ आपका 45% से पास होने के अलावा आपका 5 बेसिक सब्जेक्ट जो है 10th में, वो हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं GD के लिए। लेकिन ट्रेडमैन में ऐसा नहीं है, केवल सिंपल 8वीं पास है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसमें प्रतिशत और शतक का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ओके दोस्त, तो इसमें तो देखिए भाई यही सब कुछ होता है। इसमें आपको खाना बनाना पड़ेगा, यही बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं रोड पे आपका ड्यूटी लग जाएगी। तो साथ ही इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि बार्बर। अब इस पर आप काफ़ी स्टूडेंट का ध्यान रहता है कि सर इस पर क्या हमें अच्छे नज़रों से देखा जाता है, क्या इसमें इनका डिमांड रहता है। बिल्कुल साथ ही मान लीजिए जो अग्निवीर के जो मेन हेड होते हैं वो खाना किससे मांगेंगे, जैसे कि उनको इसमें खाना जानते हैं कितने बजे मिलता है, दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में खाना मिलता है। तो साथ ही इसमें मान लीजिए किसी को भूख पहले लग गया तो वो रिक्वेस्ट करेगा ना, जो भाई कुक रहेंगे, खाना बनाने वाले रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले खाना देने के लिए। तो समझिए उनको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, उनका भी व्यवहार अच्छा रहेगा तभी वो खाना देंगे। तो और मान लीजिए आपको सुबह में ही 5 बजे जाना है, 5 बजे जाना है आपको, कहीं आपका मीटिंग वूटिंग है तो आपका बार क्या ठीक ठाक नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे बार से तो वो रात में ही बना देगा, किसी टाइम बना देगा। यदि आप जाएंगे, यदि बार आपका सही नहीं रहता तो आपका काफ़ी ठुकाई होगा, वहाँ पे काफ़ी आपका बेइज्जती होगा, ये भी बात याद रखिएगा। ये आर्मी में होता है, वहाँ पे आपकी बहुत बेइज्जती होगी, आप बार ऐसा क्यों रखें, ऐसा क्यों रखें। और वाशरमैन में मान लीजिए आप हैं काफ़ी अच्छे पोस्ट पे GD में है, तो मानिए कि आपका जो कपड़ा वपड़ा है वो गंदा वंदा है, तो इसमें वाशरमैन क्या करते हैं, अपना भाई वो धुलने का काम करते हैं। ओके दोस्त, यही सब अपना काम करते हैं, तो उनसे भी आपका संबंध अच्छा रहेगा तभी, यानी उनका भी बेसिक पे की हम बात करें, जो पैसा थोड़ा सा 400-500 बस ऊपर नीचे रहता है। मान लेते हैं 28,000 रहता है GD का, तो मान लेते हैं 27,600 रहेगा भाई ट्रेडमैन वालों का। ओके दोस्त, तो ये बात याद रखिएगा। और मोची अब जानते हैं भाई, जूते तो सिलने उलने का और साफ ऑफ करने का काम भी इन्हीं का मोची का रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है भाई, ये सिंपल पोस्ट रहती है। और शॉपकीपर भी जो दुकान वुकान खोलते हैं, हर एक चीज़ का दुकान इनके पास रहता है। प्लस साथ ही आप जानते हैं कि इसमें क्या आपको कभी कभी इसकी भी ड्यूटी लग जाती है ट्रेडमैन वालों की। तो हाँ साथी, कभी कभी रेयर चांस आता है, रेयर केस आता है कि आप लोग का भी भाई कभी कभी ड्यूटी लग जाएगा बॉर्डर पे, ये बात याद रखिएगा आप लोग।
इसमें आपको बंदूक चलाना भी पड़ेगा, स्टार्टिंग में 6 महीने बंदूक ही दिया जाता है। ड्यूटीज़ में आ सकती है आपको, सबको पीटी के काम करना होता है, सुबह शाम लगातार आपको पीटी करना ही पड़ेगा। जो जीडी वाले करते हैं तो आपको, ट्रेडमैन है तो आपको भी करना पड़ेगा। ओके दोस्त, तो ये सारी पोस्ट है, आपको हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। ये सारी जीडी वालों के लिए है और ट्रेडमैन के लिए। तो और भी साथी आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। और आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेली हम क्लास भी प्रोवाइड करते हैं। दोपहर में एक 11:30 AM पे क्लास हमारी आती है, 11:30 AM पे, और एक शाम को 6 PM पे। डेली हम क्लास आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसा कि आपका पेपर होता है बिल्कुल सेम उसी के आधार पर डेली का डेली क्लास प्रोवाइड करते हैं। पिछले वर्ष हमने आपकी तैयारी करवाई थी, काफ़ी स्टूडेंट पास हुए थे, तो इस बार भी मेरा मकसद है कि हर एक स्टूडेंट को पास कराना है। पहला पड़ाव आपको एग्जाम ही देना पड़ेगा जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसका दूसरा का नंबर इसका फिजिकल होता है, तीसरा का नंबर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, लास्ट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB होता है। ये 4 आपका प्रक्रिया होता है आर्मी अग्निवीर क्वालिफाइंग करने के लिए। लास्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद आपका नाम रहेगा, तो आप 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाएंगे। ओके, सबका ट्रेनिंग एक ही साथ होता है, चाहे आप जीडी के लिए क्वालिफाइंग करके गए, चाहे ट्रेडमैन के लिए, चाहे क्लर्क, सिपाही, फार्मेसी, हर एक पोस्ट का साथ में ही ट्रेनिंग होता है लगातार 6 महीने तक। उसका जो पोस्ट आप फॉर्म भरे थे तो भाई आप उस जगह चले जाएंगे। ओके दोस्तों, ये प्रक्रिया रहता है आर्मी जीडी प्लस ट्रेडमैन का। तो आपका यदि डिमांड रहता है कि अगला भी पोस्ट जैसे कि WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस प्लस क्लर्क, सिपाही, फार्मेसी में क्या काम करना रहेगा, तो आप कमेंट करेंगे तो उसका भी सेशन एक हम लगा देंगे। तो साथ ही चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा सा सेशन था जो कि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तभी ये मुझे बनाना पड़ा। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।